बीजेपी वाले तो इससे पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं इसे मतलब कि शेर के आगे बैठा के शेर के पिछले छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सी चीज से बदला ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो टाइटल लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं वैसे साहब ने मनोज तिवारी की सरजनिश की, यानी जो ट्यूनिंग की है ना, सुभान अल्लाह, वैसी साहब ने उनका यार क्या लेवल है अपना ही। तो मुझे बड़ा लगता है कि इस वीडियो को देख के हमें मजा आने वाला है। मनोज तिवारी पता नहीं कौन है, आई टू जेड से तो बात देखते हैं इस वीडियो में। कोई और पार्टी के होंगे ना, हाँ। तो बड़े भाई अगर कोई वैसी साहब को अपने से बड़ापन दिखा रहा हो, यानी बहुत उछल रहा हो, काम उनके पल्ले है कुछ नहीं, बातें हो, तो फिर तो वैसी साहब ने इनको नहीं छोड़ना। तो भाई इस वीडियो को देखते हैं, मगर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कि वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। आपने कितनी छोटी बात कर दी। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहाँ है डेटा? बताइए, क्या है ये बताइए, किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार देना दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले मनोज तिवारी को डिबेट में भेज करके जरूर किसी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये एक डिबेट का छोटा सा यहाँ पे हिस्सा देखिए, जिसमें मनोज तिवारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से तू मैं कर रहा है। अब ये तू मैं कितना दिलचस्प है या कितना इंटरटेनिंग है, आप ये वीडियो क्लिप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, देन बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। 9 जजेस का बेंच इंदिरा सानी ने एक साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार अंबेडकर की तौहीन, इंसल्ट कर रही है, संविधान की तौहीन की है, और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपके पास डेटा है? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती अंजना जी। अच्छा, कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ, तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए है। और याद रहे, हमने जातीय आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं। हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फायदा नहीं करेगा, किसका कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो एससी को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी, एससी, एसटी, ये हमारे ओबीसी, सबको जो आरक्षण मिला है क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी, और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। ओवैसी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूव करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मरतबा अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम इनको रुकाइए। जब ये
ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते आपने हैं। कितनी छोटी बात कर दी। मनोज जी, मनोज जी जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी वार्तालाप का स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, मैडम मैं वही तो बात आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 11 जजेस ने, आप बताइए वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा बताइए। और मेरा एक सवाल, आपके इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन, बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये। 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे, क्या है ये बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मनोज तिवारी जी मैंने भी पूछा था। पहले तो अंजना जी, मैं अपने साथी जो संसद में मेरे साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वार्तालाप का स्तर छोटा किया ना, जली ना, तेरी भी जली ना। ये तो बड़ी खैर उसको छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने जो भी इन्होंने बात कही, जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। ये संसद में बैठते हैं और इनको लगता है कि कोई कानून बनाने वाला जो संसद सर्वोच्च है उससे बड़े किसी जज की बात कर देंगे, किसी 11 जज की बात कर देंगे। इनको पता होना चाहिए कि संसद में बनाया हुआ कानून सर्वोच्च होता है और वो बनाने का अधिकार हम संसद में बैठे हुए लोगों का है। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रहे 2006 में कमीशन बना था, 2010 में उसका रिपोर्ट आया था कि सवर्ण गरीबों को भी, जिसमें मुसलमान भाई लोग भी हैं। आप तो कहते हैं आप मुस्लिम भाई लोगों के बड़े समर्थक हैं। इस बार जब पहली बार मुस्लिम सवर्णों को भी, उनको भी 8 लाख तक के लोगों को दिया जा रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा कि ओवैसी साहब ने संविधान के दायरे में रह करके हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन तिवारी इन्हीं के पॉइंट को कुतर्क करने की कोशिश करता रहा और इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता रहा। कहिए तो सिर्फ और सिर्फ बकलोली करता रहा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि लगता है बीजेपी वाले जरूर इस तिवारी से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं, यानी कि शेर के पिंजड़े में इस तिवारी को डाल करके छटपटाने के लिए छोड़ने का काम यहाँ पर बीजेपी करती दिख रही है। जो भी हो, ये इकलौता ऐसा डिबेट नहीं है जिसमें तिवारी का ऐसा हाल हुआ है, बल्कि अब से पहले जितने भी डिबेट हुए हैं या हाल फिलहाल में जितने भी डिबेट हुए हैं, जो को पैनलिस्ट होते हैं इनकी इसी तरह से जमकर फटकार लगाते हैं और तिवारी अपनी बेइज्जती करवा के फिर से घर वापस जाता है, सुबह उठता है, फ्रेश होता है, फिर डिबेट में आता है बेइज्जती करवाने के लिए, अपनी फजीहत करवाने के लिए, वो भी इसी तरह से। बताइए, सोचने वाली बात है कि कहां एक गाने बजाने वाला मनोज तिवारी और कहां दूसरा व्यक्ति जो संविधान को पढ़ करके बैठा हुआ एक बैरिस्टर जो संविधान के हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को व्याख्या कर सकता है, उसके सामने ये सिर्फ और सिर्फ बकैती करता दिख रहा है। तो ये तो होना ही होना है, जब जब ये डिबेट में आएगा तो इसी तरह से अपनी मुंह की खा करके जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई तरीके का जवाब होता नहीं। जाहिर सी बात है कि संविधान के विद्वानों के सामने ऐसे गाने बजाने वाले लोगों के पास कोई जवाब तो होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ बकलोली करेंगे और अपनी फजीहत करवा के वापिस चले जाएंगे। तो चलिए, आज तक लिए इतना ही। आप मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। यार ये जो से ना भाई के हमने वीडियो देखी ना, आज मेरे ख्याल हिंदी ज्यादा थी, यानी समझ जो भाषा थी ना, हाँ, वो समझ नहीं आ रही थी। इसलिए ये भाई ने बड़े थोड़ा हमें डिटेल से समझाया कि भाई देख लो कहाँ वो गाने बजाने वाला और कहाँ ये पढ़े लिखे बैरिस्टर, माशाल्लाह देख लें। तो भाई वो कह रहे हैं क्या नाम है इसका, तो तूले पता नहीं क्या नाम, मनोज तिवारी। भाई वो सुबह फ्रेश होता है और रात को फिर बेइज्जती करा डिबेट में अपनी बेइज्जती कराने के लिए आता है। तो यार ये बड़ी शर्म की बात है। तो देख ले, ये होता है फर्क एक एजुकेटर और देख ले एक जिसके पास वही मैं कह रही हूँ, एक गाने बजाने वाला और एक पढ़ा लिखा, इसमें वो वही कह रहे हैं बकौली कर रहा है, फजूल बातें कर रहा है, मतलब कि उसे किसी चीज का पता भी नहीं है और वो फिर भी बहस कर रहा है कि नहीं, उन्हें गलत साबित कर रहा है, हालांकि वो गलत साबित
कर नहीं सकता। असल वैसे साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और वो जो हैं अंजना जी ने भी यही कहा है कि मेरे जहन में भी यही सवाल उठ रहा है जो वैसे साहब जो कह रहे हैं, तो वो कहते नहीं जी नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं था। यानी बातों से ना करे ना, बातों से, आपके हाँ। भाई सामने माशाल्लाह वो पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, उनके साथ पढ़े लिखे वाला जवाब दे रहे हैं भाई। तो वही वैसे साहब मुंह पे कह रहे हैं, जरा चुप कराएं। एक बात आपने नोट की है तिवारी के साहब की ना, पहले वो बात जब कर रहे थे ना तो वैसे साहब सुनी जा रहे हैं। जब वो वैसे साहब बोले वो बीच में टांग डाल आवाज़ साहब बोले तुम बोल लो यार, तुम बोलो वही ना उन्होंने कहा। तो यानी ये पढ़े लिखे की है कि भाई टांग नहीं अड़ाते, चुप कराएं। देखो वो टांग अड़ा रहा है, जब आप बोले वैसे साहब बोले नहीं है तो वैसे साहब बोले तो भैया आप टांग अड़ा रही है, खुदा का होकर यार साहब भी चुप हो गए ना, तू बोल कौन से तुमने अब बोल के कौन सा अच्छा है, बेइज्जती कराई है। तो यार ये वाकई बीजेपी वालों ऐसे तुम। तो वही ना ये जो भाई भी हंस रहे थे वीडियो देखते कि वो कह रहे बीजेपी वाले तो इससे पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। इसे मतलब कि शेर के आगे बैठा के शेर के पिंजरे छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सी इससे बदला ले रहे हैं। सुबह फ्रेश होता है और रात को जलील हो के आ जाता है। और भाई इनको कोई परवाह नहीं है, इनकी सीटों से हुकूमत से है। अच्छा 2014 में भी बन गया और मेरे ख्याल 2018-19 जो सब इनके इलेक्शन हुए तब भी ये बन गया एमपी। अब देखो वजीर इसे एमपी कह रहे हैं ना। हाँ ये एमपी है ना, मेरे ख्याल बीजेपी। मैं कह रहा हूँ कि अब जो सिलेक्शन होंगे अब क्या हो गया, मगर जो सा AIMIM को जो से हैं आप लोग भरपूर यार इनको सपोर्ट करो यार। माशाल्लाह इनके जो सभी हमने वीडियो देखी हैं, ऐसा टॉपिक नहीं होता कि यार जिन पर ये गलत के साथ दे रही हो, अपने मुल्क के साथ ये सिंसियर है यार, और अपनी आवाम के साथ भी यार हैं। और हमने कितने वैसे साहब के देखे जो माशाल्लाह डॉक्टर के हैं, अस्पताल ने बनाए हुए हैं और स्कूल बनाए हुए हैं और मुनासिब उनकी फीसें हैं, तो क्या बात है यार। फिर इंडियन मुस्लिम्स के साथ हैं, उनके लिए उनके लिए बड़ी खड़े हैं। फिर यार हिंदू की वो जो से एरिया में रहते हैं वो उनको भी मैंने बड़ा देखा है कि इनके साथ ये हैप्पी है। हैदराबाद के सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, हैदराबाद में रहने वाले हिंदुओं को भी उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो माशाल्लाह ये था आज का मनोज तिवारी और अवैसी साहब के दरमियान का मुकाबला, जिसमें अवैसी साहब ही जीते हैं और मनोज तिवारी की हुई है बेइज्जती। उम्मीद करती हूँ कि आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ना खास क्या लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिएगा। अल्लाह हाफिज।